बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ईद स्पेशल में बीफ चटखारा टिक्का बोटी। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनकर फटाफट से तैयार हो जाती है, अंदर तक बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए। मैंने आधा किलो लिया है बीफ और ये बड़े का गोश्त है। इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है और छोटी छोटी इसकी बोटियां काट ली हैं। और एक अदद मैंने प्याज ली है, ये दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसे भी मैंने रफली काट लिया है। मैंने चूल्हे पर रख लिया है कुकर और कुकर में बीफ ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें है प्याज और कचरी पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक और एक अदद प्याज कटी हुई, ये सब ऐड कर देंगे। और आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी ऐड कर लें और फिर कचरी पाउडर ना ऐड करें। मैंने 1 चम्मच डाला है खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई। और पानी डालेंगे इसमें। अभी मैंने 1 गिलास डाला है, मिला लेंगे और आधा गिलास और ऐड कर दूंगी। पूरा 1.5 गिलास पानी जाएगा और फिर कवर करके पकाएंगे। पहले मैं हाई फ्लेम पर प्रेशर आने दूंगी। जब प्रेशर बन जाएगा तो फिर हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे और फिर 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 80% तक हमें गलाना है बोटी को। 15 मिनट हो गए हैं और प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब ठंडा हो गया है कुकर। अब हम खोल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा पानी है इसमें, तो हम हाई फ्लेम करके इसे भून लेंगे, खुश्क कर लेंगे इसका पानी। ये देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है, हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैंने इसमें भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है। और ये है हमारे मसाले, जिसमें टिक्का मसाला है 1 खाने का चम्मच फुल भरकर और 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने नमक लिया है। नमक को जहन में रखते हुए ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था जब गोश्त को गलाया था। और गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये मसाले ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। 1 अदद नींबू है, ये छोटा साइज़ का है, मैंने 1 अदद ले लिया है। और अगर आपके पास कच्चा पपीता पेस्ट है तो आप वो ही सिर्फ लीजिएगा 1 चम्मच, अगर आप कचरी पाउडर ना डालना चाहें तो। मैंने कचरी पाउडर डालकर गलाया है गोश्त को। अब मैं इसके बीज निकाल दूंगी जो इसमें आ गए हैं। और अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा। मैंने बस हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें चिली सॉस डाल देंगे 1 चम्मच। ये 1 चम्मच डाला है मैंने, जो घर का ही नॉर्मल चम्मच होता है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी ये बोटियां बनेंगी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही मिक्स कर लेंगे आधी प्याली। ये आधी प्याली मैंने दही पूरा ऐड कर दिया है इसमें। अब दही के साथ मिला लेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं मैरिनेट किए हुए, तो मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है पैन में और ये सारी बोटियों को हम डालेंगे। और मैंने मीडियम तेल गरम कर लिया था
लेकिन फिर मैं इसके बाद लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी, कलर चेंज हो जाए 5-7 मिनट तक ऐसे ही डालकर हम छोड़ देंगे पैन में। ये देखिए एक साइड पर इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी और फिर दूसरे साइड पर भी कलर आने देंगे, फ्राई करेंगे क्योंकि हमने 80% तक गलाया था, वो बाकी इसमें कुक हो जाएगा। अब जो भी इसमें मसाला बचा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, सबको बेहद पसंद आएगी। मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, मसाले भी इसमें डाल दिया है जो बचा था मसाला सारा। और अब बीच में हम जगह बना लेंगे और हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे और चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब बिल्कुल तैयार है, बस कोयले का फ्लेवर देना है ज़रा अच्छा सा, बहुत ही लाजवाब तैयार होगी फिर। अब इसमें गरम कोयले पर हम तेल डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसका धुआं लगाएंगे, कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए बस। अब हम सर्व कर लेते हैं रायते के साथ, और रायते की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार जूसी सी हमारी टिक्का बोटी तैयार है। जितनी देखने में ज़बरदस्त लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में लाजवाब है। आप इसे चपाती, नान या पराठे में रोल बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।